बिहार में कल से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन वैसे शिक्षक असमंजस में हैं जिन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया है लेकिन फिर से सक्षमता परीक्षा की बाध्यता है। सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजधानी पटना के कई ऐसे शिक्षक हैं जो असमंजस में हैं। क्या करेंगे अब, चूंकि फॉर्म भरने की तारीख भी तय कर दी गई है। हाँ, ये तो है कि अब हमें कल ही से हमारा फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी अभी बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम हमारा लिया गया था और उसमें मैं क्वालिफाई भी कर गई थी, तो उस समय ऐसी बात हो रही थी कि अगर जो बीपीएससी क्वालिफाइड है, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है, उनको ये जो सक्षमता परीक्षा है नहीं देना होगा। और वो जो बीपीएससी के थ्रू भी हमारा जो सिलेक्शन हुआ था, वो इतना ज़्यादा मतलब दूर दे दिया गया था कि जो मेरे लिए जा पाना संभव नहीं हो पाया। अब हमारे पास तो मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें या नहीं करें। सरकार कहती है शिक्षकों की गलती है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो हम क्या करें। हाँ, ठीक है, सरकार अपनी जगह सही है, लेकिन सरकार को थोड़ा हमारे भी बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि हम 17 साल से ये नियोजित शिक्षक हैं और अभी मेरा सर्विस लेंथ ज्यादा नहीं है। अब अगर हम एक नए जगह से जाके एक नए कैडर में अपना जॉब शुरू करते हैं तो मेरा कोई बहुत ज्यादा वहाँ पर फ्यूचर नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिंदु हुआ। ये बताइए कि आप लोग बीपीएससी पास कर गए थे, उस वक्त जानकारी मिली होगी कि आप लोगों को अब कोई परीक्षा नहीं देनी है। अचानक अब परीक्षा देनी पड़ रही है, क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे? देखिए, पहले ये जो बीपीएससी टीआरई 2 में मैं क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन मेरा जिला मिला नालंदा। यहाँ पे पटना में घर है, बच्चे सब पढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे स्कूल में, उन लोग को छोड़ के जाना संभव नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। पहले तो बोला गया था सरकार के द्वारा कि हम लोग को यहाँ जो बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे उनको सक्षमता परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अब फिर ये भरने की बारी आ गई, तो अब हम लोग बहुत असमंजस में हैं कि क्या करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रिजवाना बेगम। क्या चाहती हैं, चूंकि 3 ऑप्शन दिए गए हैं 3 जिला का, बीपीएससी भले आप पास कर गई हैं, सक्षमता तो देना ही होगा, ऊपर से 3 जिला का ऑप्शन है, तो एक मौका तो आपने गंवा दिया। मेरा बीपीएससी टीआरई 1 में हो चुका है और उस समय मुझे ये मालूम था कि देना नहीं पड़ेगा सक्षमता, लेकिन अभी सक्षमता का कल से डेट शुरू हो गया है और मुझे ये परेशानी है कि अब मैं क्या करूं। 3 जिले वाला जो मामला है ना, इसी को लेके परेशानी। नहीं तो परीक्षा देने में कोई मुश्किल नहीं है। परीक्षा से आप लोगों को परेशानी नहीं है? बीपीएससी जब हम लोग दे दिया तो फिर ये सक्षमता देने में क्या मसला, लेकिन मसला है 3 जिले का है। हम लोग की फैमिली है, मेरा फतुहा में हुआ था जबकि पटना ही जिला था, आपने छोड़ दिया। लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और बिल्कुल संभव नहीं है कि मतलब जाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सफीना का। क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे? चूंकि अब ऑप्शन एक ही बचा। ऐसे तो मेरा बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 में हुआ है और ये मिडिल स्कूल है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे यहीं रहने दिया जाए। पटना जिला ही मिला है मुझे, पर मैं चाहती हूँ कि यहीं रहने दिया जाए ताकि वो मुझे आसानी हो इस जॉब को करने में। ठीक। क्या नाम हुआ? काजल कश्यप। बिल्कुल, तो तमाम जो शिक्षक हैं वो असमंजस में हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार की 2 एजेंसी है, सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी बीपीएससी। अब सवाल ये है कि जब बीपीएससी ने इन शिक्षकों को पास कर दिया है कि आप सक्षम हैं, तो फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इनकी टेस्ट क्यों ले। अब सवाल ये भी है कि अब जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 3 ऑप्शन में कौन सा जिला मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरिट के आधार पर और आरक्षण के आधार पर जिले का आवंटन होगा। ऐसे में अधिकतर जो ऐसे शिक्षक हैं जो बीपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं, उनका भविष्य मझधार में दिख रहा है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।